हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो अलग अलग स्टेट से सैनिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं और क्योंकि सैनिक स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल है तो फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स फॉर स्टाफ मेंबर। रेसिडेंस विद फैमिली भी रह सकते हैं, अगर बैचलर हैं तो विदाउट फैमिली भी रहना चाहें तो वैसे भी रह सकते हैं, मतलब विद फैमिली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रह सकते हैं। मील्स जो है वो सिर्फ स्टाफ मेंबर के लिए अवेलेबल होता है और स्टाफ क्वार्टर जो है वो फैमिली क्वार्टर रहता है। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो तो जा सकते हैं। अगर वॉक इन है तो वॉक इन में शामिल हो सकते हैं, या फिर अगर एप्लीकेशन करनी है तो वो भी आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। तो पहले एक बार शॉर्ट में देखेंगे कि पोस्ट क्या है जिनकी वैकेंसीज आई हुई हैं और कहाँ से आई हुई हैं, उसके बाद में डिटेल्स कवर करते हैं। तो पहले जो वैकेंसी आई है, फर्स्ट पीडीएफ है, ये पहली एडवर्टीजमेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया दो अलग अलग है। तो इसमें पहला जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी की वैकेंसी है और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस की वैकेंसी है। इसके अलावा पीटीआई कम मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी है। तो पहली वैकेंसी कम ही है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी साइंस एंड पीटीआई कम मेट्रॉन। तो ये कहाँ से आ रही है पहले ये चेक करेंगे। इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे, बट फ्री रेसिडेंस रहेगा, फ्री मील्स रहेगा। जो इंटरेस्टेड है वो जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू। सैनिक स्कूल नागरोटा जम्मू एंड कश्मीर से ये वैकेंसी आई है। टीजीटी हिंदी, टीजीटी साइंस एंड मेट्रॉन की वैकेंसी है। यहाँ पे अब फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं, डिटेल्स बाद में कवर करेंगे। पहले एक और जो एडवर्टीजमेंट है वो चेक करेंगे। दूसरी एक और एडवर्टीजमेंट आई हुई है जिसमें कि टीजीटी उड़िया 1 पोस्ट है। और अप्लाई करने के पहले कैटेगरी जरूर चेक करें। अगर यूआर लिखा है, अनरिजर्व लिखा है, मतलब उसमें तो किसी भी कैटेगरी के, रिजर्व कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर एसटी, एससी, ओबीसी ऐसा लिखा है तो मतलब वो रिजर्व है। तो सेकेंड जो एडवर्टीजमेंट है उसमें टीजीटी उड़िया 1 पोस्ट है। पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर 1 पोस्ट है। काउंसलर के लिए 1 पोस्ट है। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 1 पोस्ट है। मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट 1 पोस्ट है। नर्सिंग सिस्टर 1 पोस्ट है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पोस्ट है। इतनी वैकेंसीज है, ज्यादा मेन सब्जेक्ट्स नहीं है। ये भी परमानेंट नहीं है, आजकल परमानेंट कहीं पर भी वैकेंसीज जल्दी देखने को नहीं मिल रहा है। पहले सैनिक स्कूल से आती थी परमानेंट वैकेंसीज, वो अब बंद हो गई हैं, लगभग बंद हो गई हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी आती है, हालांकि सैलरी फिर भी ये बेटर दे देते हैं, 60-70 तक देते हैं। यहाँ सैलरी थोड़ी कम है इस एडवर्टीजमेंट में। तो सैनिक स्कूल भुवनेश्वर से वैकेंसीज है। सेकेंड वैकेंसी एडवर्टीजमेंट जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, टीजीटी उड़िया से स्टार्ट किया था, काउंसलर और मेट्रॉन एंड नर्सिंग स्टाफ एंड नर्सिंग सिस्टर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, वो भुवनेश्वर उड़ीसा से आई हुई हैं। इसमें 54,500 सैलरी दी जाएगी। तो चलिए अब फिर से जो है ना कवर कर लेते हैं नागरोटा वाली वैकेंसी। अगर आपको लग रहा है, ये सैनिक स्कूल भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अनाउंसमेंट सेक्शन में ऊपर ही जो है ना, ये देखें यहाँ पर राइट हैंड साइड में एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल, और इसी में एडवर्टीजमेंट और ये भी रहेगा, फॉर्म भी रहेगा। ये देखिए सबके लिए फॉर्म अलग अलग दिया हुआ है। टीजीटी उड़िया के लिए अलग फॉर्म है, पार्ट टाइम मेडिकल ऑफिसर के लिए, काउंसलर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, पीटीआई कम मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट के लिए फॉर्म, नर्सिंग सिस्टर, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो जो भी पोस्ट है उसके लिए अलग अलग फॉर्म दिया हुआ है। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें उसके लिए फॉर्म उसके हिसाब से आप डाउनलोड करेंगे। इसकी लास्ट डेट है 22 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। और इसमें डिमांड ड्राफ्ट बनानी होगी भुवनेश्वर वाले में। यहाँ पर लिखा है ना, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एट सैनिक स्कूल भुवनेश्वर इज 22 नवंबर, 22 नवंबर लास्ट डेट है इसकी, और अंतिम तिथि है मतलब। तो टीजीटी उड़िया के लिए 54,500 प्लस फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी अप्लाई कर रहे हैं या वॉक इन जा रहे हैं तो कैटेगरी चेक करें। यहाँ पर क्या लिखा है, यूआर। यूआर मतलब किसी भी रिजर्व कैटेगरी या जनरल कैंडिडेट जा सकते हैं वॉक इन के लिए। इसी तरीके से आप देखेंगे मेडिकल ऑफिसर, काउंसलर, सबकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। क्वालिफिकेशन आप एक बार पढ़ लें, एज क्राइटेरिया लिख दिया है। काउंसलर वगैरह के लिए 50 साल तक, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। यूआर सब में यूआर ही लिखा है, एक में एसटी लिखा है केवल।
ST किसमें लिखा है, कंप्यूटर साइंस, ये रिजर्व है फॉर ST कैंडिडेट्स। तो इसमें 58,000 दे रहे हैं, बट दिस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस इज रिजर्व फॉर ST कैंडिडेट, ओनली ST कैंडिडेट अलाउड, 58,000 पर मंथ, 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर बीएड नहीं मांग रहे या क्या, वो चेक करना है आपको एक बार। बीएड मांग रहे हैं, बाकी बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने दिए, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए, बीटेक, MSc, MCA, डिप्लोमा वालों को भी दे रहे हैं कुछ, शायद अगर उसके साथ में कुछ और क्वालिफिकेशन वगैरह सब बताया हुआ है, तो ऑप्शंस बहुत सारे, चेक कर ले। लेकिन बीएड चाहिए, बीएड में 50% चाहिए। रिटन टेस्ट होता ही है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर नागरोटा वाला में रिटन टेस्ट नहीं है, उस पर भी एक बार उस पर भी चलेंगे, उसकी वेबसाइट एडवर्टीजमेंट पे फिर से, उसमें वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे, अगर शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको बुलाएंगे रिटन टेस्ट के लिए, नहीं शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपका डिमांड ड्राफ्ट जो फीस आप भर रहे हैं वो वेस्ट हो जाएगा, ये देख के आपको अप्लाई करना है। तो नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट 400 रुपीज का आपको बनाना है, इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, पेएबल एट एनी नेशनलाइज्ड बैंक। exempted for female candidate applying for the above post and ST candidate applying for PGT computer science। फीमेल कैंडिडेट जितने भी रहेंगे उनके लिए फ्री है अप्लाई करना। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर UR पोस्ट। तो अब देखें, जितने भी महिलाएं हैं ना उनके लिए फीस नहीं मांग रहे हैं, और PGT कंप्यूटर साइंस वाली जो पोस्ट है ना उसमें भी फीस नहीं है, क्योंकि वो ST कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, और ST कैंडिडेट को फीस नहीं मांग रहे हैं। बाकी चीजें आपको जो भी फॉर्म वगैरह दिया हुआ है वेबसाइट पे, वो फॉर्म डाउनलोड करना है, फिल करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। बाकी सभी अटैचमेंट आप लगाएंगे, जो भी क्रेडेंशियल्स हैं आपके, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह लगाएंगे, फोटोकॉपी, साइन करेंगे उस पर, और ये दिए गए एड्रेस पर यहाँ पे बताया है उन्होंने कैसे अप्लाई करना है, उस पर अप्लाई करेंगे, भेज देंगे। भेजने के लिए आपको गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस ही जाना चाहिए, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में जाके स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे। कॉल लेटर आपको देंगे, जो भी चीजें बता रहे हैं वो सब अटैच करना है आपको। अदर फैसिलिटीज में रेंट फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, और ये सब चीजें लिखी हुई हैं। 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए रहेगा ये जॉब। बाद में उनका मन करेगा तो वो एक्सटेंड करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं भी करेंगे। अभी सैनिक स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है भुवनेश्वर, और राइट हैंड साइड में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप देखेंगे तो मिल जाएगी आपको एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ। एक बार नागरोटा वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, सैनिक स्कूल नागरोटा। तो ये सैनिक स्कूल नागरोटा ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखें येलो स्ट्रिप में यहाँ पे तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ TGT हिंदी साइंस एंड, तो ये डाउनलोड करना है एक बार, और इस पे डिटेल्स चेक कर लेना है। तो नागरोटा वाले में ना अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट आपको वॉक इन इंटरव्यू जाना है। सैलरी इसमें कम दे रहे हैं, लेकिन फीस नहीं मांग रहे। TGT हिंदी के लिए 25,000 देंगे, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा हो, 50% या मार्क्स। बीएड होना चाहिए, सीटेट या फिर जम्मू कश्मीर का सेट है तो, टेट है तो पेपर 2 या सीटेट पेपर 2। 13 नवंबर को वॉक इन जाना है डायरेक्टली, 25,000 रुपीज पर मंथ देंगे। TGT साइंस के लिए 18 नवंबर 18 नवंबर को जाना है, 25,000 प्लस रेसिडेंस वगैरह मील्स तो इसमें फ्री रहते हैं। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। इसमें भी वही रहेगा, साइंस में बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट बॉटनी या जूलॉजी या केमिस्ट्री, या फिर ये तीनों आपने पढ़ा हो या कोई एक पढ़ा है आपने, BSc किया बॉटनी से या जूलॉजी से या केमिस्ट्री से, 50% या मार्क्स के साथ, साथ में बीएड किया है, साथ में सीटेट पेपर 2 या फिर एस्टेट जम्मू कश्मीर का टेट है पेपर 2, तो आप जा सकते हैं। मेट्रॉन की भी एक वैकेंसी है, देख लें एक बार। बीपेड वाले या फिर 3 साल का ग्रेजुएशन है और 1 ईयर डिप्लोमा किया है आपने, बीपेड किया है, तो ऑप्शंस दिए हुए इसमें। ओरिजिनल्स भी कैरी करने होंगे, फोटोकॉपीज भी कैरी करने होंगे। फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टीजमेंट के नीचे पेज नंबर 3 पे दिया है, फॉर्म डाउनलोड करना है आपको, भरना है आपको अच्छे से, कैपिटल लेटर में भर लें इसको साफ साफ। और जितने भी फोटोकॉपीज हैं 10th ऑनवर्ड्स, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, आपकी एक आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर आईडी, जो भी आपको लगता है सेफ है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप इस पे फॉर्म पे पेस्ट करेंगे, ये सब कैरी करेंगे। ओरिजिनल सेट कैरी करेंगे।
जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं वो सीक्वेंस में हो 10th ऑनवर्ड्स और सब पे साइन किया हुआ हो। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको डायरेक्टली स्कूल चले जाना है। दोनों ऑफिशियल वेबसाइट सैनिक स्कूल नागरोटा एंड सैनिक स्कूल भुवनेश्वर के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक्स के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।